हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर। तो आपको याद रखना है वचन हो जाती है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थापना की वैध अभिस्वीकृति है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब अभिस्वीकृति प्रस्तावक द्वारा विहित रूप से दी गई है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, स्वतंत्र सम्मति के बिना किया गया करार होता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, या तो शून्य या फिर शून्य करणीय। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था। तो आपको याद रखना है भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाद विफलता मतलब व्यर्थता का सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको याद रखना है सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य बनाम नॉवेल्टी स्टोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा करार शून्य नहीं है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। बा का पर्स आ को पड़ा मिलता है, आ पर्स बा को लौटा देता है, आ को बा 100 रुपये देने का वचन देता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित समाश्रित संविदा प्रवर्तित किया जा सकता है। जब घटना, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जब घटना घटित होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जब संविदा पालन के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व प्रतिज्ञाकर्ता
संविदा पालन करने से पूर्णतया इनकार कर देता है तो यह कहलाता है। तो आपको याद रखना है समय पूर्व संविदा भंग। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जहां अभिकर्ता अपने प्रमुख की विद्यमानता और नाम तृतीय पक्षकार को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है, ऐसी दशा में प्रमुख के विषय में जानकारी हो जाने पर तृतीय पक्षकार वाद ला सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल अभिकर्ता के विरुद्ध वाद ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आ बा का कर्जदार है। वह मतलब आ बा को यह अधिकार प्रदान करता है कि बा उसका मकान बेचकर विक्रय आगमों से अपना ऋण संदाय कर ले। किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों सही हैं इस केस में। मतलब आ अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और सी अभिकरण आ की मृत्यु पर प्रतिसंहरित नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी, तो यहाँ पर शून्य है। वस्तुओं की गिरवी क्या है? शून्य है। इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बा की गाड़ी आ भाड़े पर लेता है। गाड़ी असुरक्षित है। बा को गाड़ी में विद्यमान दोषों त्रुटियों की जानकारी नहीं है। दोषों के कारण आ क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बा क्षति के लिए दायी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोई प्रत्याभूति जो लेनदार ऋणदाता ने तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, अविधि मान्य है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संदायों के विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम भारतीय संविदा अधिनियम के निम्न में से किस धारा में अंगीभूत है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 59। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होती है जो शून्य होते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में सभी कारणों से। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपट की कोटि में नहीं आता है?
तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि वह सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जितना काम उतना दाम के आधार पर वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। जब किसी पक्षकार ने संविदा का भागतः पालन किया है और दूसरे पक्षकार द्वारा हो जाता है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध नहीं है? तो आपको याद रखना है प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों की प्रतिसंहरण। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतैक्य का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।